strcpy कॉपी में हम पहले इस फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए हम पढ़ चुके हैं। इस फंक्शन को जो है हमें सबसे पहले इंक्लूड करना पड़ता है स्ट्रिंग डॉट एच का ये वाला फंक्शन, ठीक है। इसमें दो पार्ट होता है, एक डिस्टिंक्शन और एक सोर्स, ठीक है ना। इसके अंदर सोर्स यानी कि जहां से हम जो है कॉपी को फंक्शन करें, जिस और कहाँ पर पेस्ट हम कहाँ करें, डिस्टिंक्शन। तो जहाँ पेस्ट करें उसको हम पहले लिखते थे और जहाँ से कॉपी कर रहे थे उसको हम बाद में लिखते थे और बीच में क्या करते थे, कॉमा देते थे। यही समझाने के लिए मैं यहाँ पर आया था आप सभी को। उसके बाद फिर चलते हैं अपने वहाँ पे जहाँ पर स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन जो हम यूज़ कर रहे थे स्ट्रक्चर में। अब हम अपने एग्जाम्पल जो है वहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए, इसी को समझाने के लिए मैं वहाँ पर गया था। इस यहाँ पर हम कॉपी कर रहे हैं कहाँ से, ये हमारा सोर्स है सम टेक्स्ट। इसको कॉपी कर कर हम यहाँ क्या करें, इसको यहाँ पे हम जो है पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आप जो st1 इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरीके से शो करेगा और एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर से जुड़े कुछ सिंटेक्स को फिर से हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल सिमिलर सिंटेक्स, ठीक है। यहाँ लिखा है यू कैन आल्सो असाइन द वैल्यू टू द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल एट अ डिक्लेरेशन टाइम इन द सिंगल लाइन। यह कह रहा है कि जिस समय आप जो है स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसी समय जो है आप वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। जिस समय आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर सकते, जिस समय आपने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था उस समय भी आप जो है वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। Just insert the value in the comma separate list inside the curly brackets and note that you do not have to use the string copy function for string value with this technique। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आपको हाईलाइट कर रहा है कि आप जब सिंगल लाइन में जब वैल्यू को आप जब स्टोर कर रहे हो वहाँ पर जो है स्ट्रिंग फंक्शन का यूज ना करें। जस्ट इंसर्ट द वैल्यू, वैल्यू को इंसर्ट करते जाए और कॉमा से सेपरेट करते जाए, कहाँ पर, कर्ली ब्रैकेट में। चलिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर किया है और इंट मेन के अंदर हम उसके वैल्यू को जो पुट करेंगे, इंट मेन के अंदर क्रिएट स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड असाइनिंग द वैल्यू टू इट। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल को क्रिएट किया है S1, ठीक है। और वहाँ पर हम वैल्यू को भी असाइन कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब देखना होगा, अब यहाँ पर देखिए 13 है, 13 हमने वैल्यू असाइन किया जो कि स्टोर हो जाएगा माई में, बी जो है कैरेक्टर में स्टोर हो जाएगा और स्ट्रिंग जो है यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से भी आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने डी सी और एस और कुछ इस तरीके से लिखा है और फिर सब एक साथ ही यहाँ पर मेरा प्रिंट होगा। तो सेम जो आपने स्टोर किया है वो प्रिंट आसानी से जो है आपका हो जाएगा। यहाँ पर नोट कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द इंस्टीट्यूट वॉल्यूम मस्ट बी वेरिएबल एंड डिक्लेयर। जिस तरह से आपने डिक्लेयर किया, जैसे पहले मैंने इंट किया है, फिर कैरेक्टर लेटर किया, फिर कैरेक्टर फिर हमने स्ट्रिंग किया है, उसी आप ऑर्डर में लिखेंगे तो हमने वैल्यू भी स्टोर किया है। वही कह रहा है कि जिस ऑर्डर में आपने वेरिएबल को जो है डिक्लेयर किया है उसी उसी तरीके से आपको जो है वैल्यू को जो है वो आपको इंसर्ट करना होगा, ठीक है। कॉपिंग कॉपिंग स्ट्रक्चर यहाँ का, वी कैन ऑल्सो असाइन द वन स्ट्रक्चर टू। अब यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि एक मान लीजिए कि S1 का हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था और एक S2 हमने डिक्लेयर किया है, तो मैं चाहता हूँ कि S1 का जितना वैल्यू है ना वो कॉपी होकर कहाँ चला जाए, S2। यही समझाने की कोशिश यहाँ पर किया गया है। यू कैन ऑल्सो असाइन वन स्ट्रक्चर टू अनदर। एक ही आप जो है वैल्यू कॉपी जो कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर। कैसे करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर S1 बनाया जिसमें पहले से हमने वैल्यू क्या किया, डिक्लेयर करके रखा हुआ है 13b और सम टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ना सेम वैल्यू जो है ये स्ट्रक्चर 2 में स्टोर हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, S2 इक्वल टू S1 हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे और उसका जितना वैल्यू है ये S1 का जितना वैल्यू है सेम वैल्यू स्टोर हो जाएगा S2 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या लिख दिया, हमने क्या लिख दिया कि जो S2 का वैल्यू होगा ना वही S1 स्ट्रक्चर का हमारा वैल्यू होगा। इससे पहले हम लोग कर सकते, जैसे कि एक्स में हम क्या करते थे, एक्स का वैल्यू 5 कर देते थे और फिर कर देते थे जेड इक्वल टू एक्स है, तो जो एक्स का वैल्यू 5 है तो जेड का इक्वल टू भी 5 होता ही हम लोग कर आ जाए। लेकिन सेम टेक्निक यहाँ पे यूज़ किया है स्ट्रक्चर को भी इक्वल करने के लिए, ठीक है। मॉडिफाइंग वैल्यू हम चेंज करें, मॉडिफाई क्या करते थे। अब यहाँ पर हम लोग इसी देखिए एक्स का वैल्यू जब हम लोग 5 रखते थे, बाद में जाके उसको एक्स का वैल्यू हम क्या करते थे 6 कर देते थे, तो वैल्यू क्या हमारा हो जाता था वेरिएबल का मॉडिफाई। कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में किस तरह से देखिए फंक्शन को यूज़ किया है, मॉडिफाई द वैल्यूज। मॉडिफाइंग वैल्यू में देखिए क्या कर रहा है, इफ़ यू वांट टू चेंज, आप बदलाव करना चाहते हैं या मॉडिफाई यानी चेंज करना चाहते हैं वैल्यू को, तो आपको डॉट सिंटेक्स का यूज़ करना होगा, ठीक है। एंड टू मॉडिफाई द स्ट्रिंग वैल्यू द str कॉपी फंक्शन यूजफुल अगेन। और जब मॉडिफिकेशन का बारी आता है ना तो उस समय भी str फंक्शन जो है देखिए यहाँ पर आपका यूज़ होने वाला होगा। और str फंक्शन कब यूज़ होगा, पहले तो स्ट्रिंग
स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल जो आपको इंक्लूड करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने एक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है और साथ ही साथ सेम स्ट्रक्चर हमारा है जैसे पहले हमने एग्जाम्पल में देखा था। और वैल्यू भी जो यहाँ पर हमने क्या किया है वो इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे सेम मॉडिफाई वैल्यू हम कर रहे हैं, ठीक है। S1 लिखकर डॉट माई नेम 30, अब 13 की जगह यहाँ पर उसको हम 13 स्टोर करवा दिए। माई लेटर में भी की जगह अब C स्टोर हो गया है और माई और यहाँ पर सम टेक्स्ट की जगह यहाँ पर समथिंग इलनेस अब स्टोर है। यहाँ पर हमने ये सिर्फ दिखा रहा है कि किस तरह से जो बॉडी को आप स्ट्रक्चर जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब प्रिंट करवाएंगे तो इसकी जगह अब ये जितना आपने मॉडिफाई किया था ये प्रिंट में आउट में ये सब में प्रिंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा आपको 13 की जगह यहाँ पर C हो जाएगा B की जगह और यहाँ समथिंग इलनेस हो जाएगा सम टेक्स्ट की जगह, ठीक। मॉडिफाइंग वैल्यू आर स्पेशली यूजफुल व्हेन यू आर कॉपिंग स्ट्रक्चर वैल्यूज। अब यहाँ देखिए मॉडिफाइंग वैल्यू आर स्पेशली यूजफुल कब होता है, जब आप क्या कर रहे हैं कॉपी स्ट्रक्चर वैल्यू, स्ट्रक्चर वैल्यू को जो आप कॉपी कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल की मदद से क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। पहले हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, स्ट्रक्चर S1 जो वेरिएबल है, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड असाइन। स्ट्रक्चर वैल्यू हमने क्रिएट किया है, साथ ही साथ वैल्यू भी जो है हमने असाइन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्रिएट अनदर स्ट्रक्चर वैल्यू, हमने दूसरा स्ट्रक्चर वैल्यू जो है वो क्रिएट किया है। उसके बाद S1 का वैल्यू जो है हम S2 में कॉपी कर रहे हैं यानी कि स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, कर दिया हमने। चेंजिंग S2 वैल्यू, अब फिर क्या कर रहे हैं कि S1 का वैल्यू पे हमने क्या किया S2 में स्टोर कर दिया है, S2 के वैल्यू को फिर हम क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ 30 और 63 फिर इस तरह के बाद S2 का यहाँ पर 13 था तो उसकी जगह 30 कर दिए हैं, फिर C कर दिए हैं सब। यहाँ पर सीधे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप स्ट्रक्चर का वैल्यू को फिर हमने वन स्ट्रक्चर का वैल्यू जितना था उसको कॉपी कर दिया S2 में और फिर S2 का वैल्यू जो है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप सब जिसे प्रिंट करवाएंगे तो उसको आपका वैल्यू जो है सेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो हाउ आर स्ट्रक्चर यूजफुल। इमेजिन यू हैव टू राइट, अब देखिए यहाँ पर कुछ बता रहा है कि स्ट्रक्चर जो है क्यों यूजफुल है। Imagine you have to write a program to store different information about the cars, ठीक है। अब बोला कि cars such as the brand, model and year, what is greater structure। यहाँ पर कह रहा है स्ट्रक्चर क्यों यूजफुल है। मान लीजिए कि आपको जो है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो कार के बारे में स्टोर करना है, जैसे कौन सा ब्रांड का कार है, उसका मॉडल क्या है, किस ईयर में बना है। तो दैट्स ग्रेट अबाउट अ स्ट्रक्चर इज दैट कैन क्रिएट अ सिंगल कार टेम्पलेट। तो स्ट्रक्चर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, सिंगल कार का जो है टेम्पलेट आप बना सकते हैं। उसमें डिफरेंट कार का जो स्टॉक का डाटा जो है उसको स्टोर कर सकते हैं। नीड फॉर द कार यू मेक सी विल फॉर रियल एग्जाम, ठीक है।